अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो हमने बनाई है, पर वो टॉपिक ऐसा है कि आप जितना चाहें उसके बारे में मुझसे बात करवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं, और वो है तहज्जुद। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको भी तहज्जुद की नमाज़ से मोहब्बत हो जाएगी। और आज हम बात करेंगे कि तहज्जुद की नमाज़ कैसे हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ चेंज होगी क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। और तहज्जुद की नमाज़ तक हमें आने के लिए पहले हमें फ़र्ज़ नमाज का पाबंद होना पड़ेगा, फ़र्ज़ नमाज को कायम करना पड़ेगा, क्योंकि तहज्जुद एक नफली नमाज है। और तहज्जुद की नमाज जो होती है उसकी अज़ान नहीं होती है, उसकी अज़ान बंदे के दिल से आती है। जो इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, या अल्लाह ताला चाहता है कि ये बंदा मेरे सामने आके खड़ा हो, मुझसे मांगे और मैं इसको अता करूँ। और तहज्जुद की नमाज़ के लिए हर बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता है। तहज्जुद के लिए वही बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा हो, मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं। और क्योंकि हर इंसान, लाखों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोग हैं, पर हर कोई तहज्जुद नहीं पढ़ रहा होता। तहज्जुद सिर्फ वही पढ़ रहा होता है जिसको अल्लाह ताला ने चुन लिया होता है। वो चुने हुए लोग होते हैं जो तहज्जुद के लिए खड़े होते हैं, उस टाइम पर जागते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो उस टाइम पर, जिन्होंने कभी लाइफ में तहज्जुद का मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि तहज्जुद है क्या चीज़। तो उसको क्योंकि अल्लाह की तौफीक ही नहीं थी उनको, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, इसलिए तो नहीं किया ना। जब अल्लाह ताला आपको चाह रहा है, आप खड़े हैं ना अल्लाह ताला के सामने, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको अता करना चाह रहा है। और आपने इस बात को पढ़ा होगा या सुना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शब क़द्र और लैलतुल क़द्र की रात में पहले आसमान पर आते हैं और हमारी दुआओं को सुनते हैं। तो ऐसा सिर्फ उस टाइम ही नहीं होता है, ऐसा हर रोज़ तहज्जुद की रात मतलब टाइम पर ऐसा होता है, हर रात होता है। जो हमारा रब हमारे बहुत ही करीब होता है पहले आसमान पर, और कहता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूँ, और कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे और मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। और कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी दुआएं फ़ौरन ही कबूल हो जाती। कभी जैसे कि हमने कल दुआ की तो आज मेरी ये दुआ कबूल हो गई, तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, सजदे करते हैं। और वहीं पर बहुत से लोग होते हैं जो अल्लाह ताला से काफ़ी टाइम से दुआएं मांग रहे होते हैं और उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो वो अल्लाह ताला से नाउम्मीद हो जाते हैं और अपनी दुआओं से बेजार हो जाते हैं। देखिए, हमारा काम होता है सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ करना। हमें कब क्या है, कब सही टाइम आएगा, कब जो है सही वक़्त होगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। हमें तो बस हमें लगता है हर चीज़ अभी माँगी तो अभी मिल जाए। तो हम बेहतर नहीं जानते अपने बारे में जितना मेरा रब जानता है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ये दुआ कबूल नहीं हो रही है और हम अल्लाह ताला से नाउम्मीद हो जाएँ। क्योंकि मेरा तो सिर्फ़ ये कहना है कि आपको तहज्जुद की नमाज़ से मतलब दुनिया जहाँ की हर एक चीज़ अल्लाह ताला आपको दे सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ में वो ताकत है कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आप अल्लाह से मांगे तहज्जुद में और वो आपको ना मिले। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब जब सबसे बड़ी चीज़ ये सोचना चाहिए ना कि अल्लाह ताला जब खुद कह रहे हैं तो अल्लाह ताला तो अपने वादे के बहुत पक्के हैं, बहुत सच्चे हैं। अल्लाह ताला कैसे कर सकते हैं कि हम अल्लाह से मांगे और अल्लाह हमें ना दे। बस ये हो सकता है कि जो चीज़ें हम मांग रहे होते हैं उसमें थोड़ा लेट हो सकता है, या कुछ चीज़ें हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला हमें वो चीज़ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर अगर आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, उसके बावजूद भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह से पूरी ये उम्मीद रखिए कि अल्लाह ताला जो आपको देंगे वो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि हमारी रज़ा और अल्लाह की रज़ा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि अल्लाह ताला जो हम अपने लिए बेहतर नहीं सोच सकते, मेरा रब हमारे लिए उससे ज़्यादा बेहतर सोचता है। जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए जितना अच्छा सोच सकते हैं, बच्चे उतना नहीं सोच। बच्चों को तो सिर्फ हर एक चीज़ बस तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, फ़ौरन ये चीज़ हमको मिल जानी चाहिए। तो वही चीज़ हम लोगों का हाल है कि हम भी लोग भी तो अल्लाह ताला के बच्चे हैं, तो हम लोग बस ये सोचते हैं कि बस अभी दुआ किए और अभी हमारी दुआ कबूल हो जाए। पर हमें कब देना है, किस चीज़ पर हमें फ़ौरन भी दे देते हैं अल्लाह ताला। कभी कभी हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला को पता है ना कि हाँ मेरे बंदे को ये अभी चीज़ें ठीक है दे देते हैं, ताकि हमको एक उम्मीद बंधी रहे अल्लाह से कि मेरा अल्लाह देने वाला है।
और हमें चाहिए कि जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ करें, या जब तहज्जुद में करें या जब भी अल्लाह ताला से दुआ करें, तो हमें अल्लाह ताला की तारीफ़ में छोटी-छोटी जो भी दुआएँ आपको आती हैं या जिसमें अल्लाह ताला के तारीफ़ के कलमात हो, वो उसको पढ़ें, उसको अल्लाह ताला से दुआ करने से पहले, जैसे एक हम लोग बनाते हैं ना, बुके बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं, तो उस तरह से उसको सजाएँ दुआओं से। उसके बाद में इस्तग़फ़ार और फिर लास्ट में दुरूद शरीफ तो अव्वल आखिर हमें पढ़ना ही है। उसके एक गुलदस्ता सा बना के फिर अल्लाह ताला के आगे पेश करें। उसके बाद में फिर हम अपनी दुआओं को अल्लाह के आगे बताएं कि हमें अल्लाह ताला ये चीज़ चाहिए, ये दुआ है मेरी। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला के आगे, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे अब आपको मौका मिल जाए कि आपके जो पीएम है वो आप उनसे आप मिल सकते हैं एक दिन के लिए, या आप उनसे बात कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ चाहिए तो वो आपको दे देंगे। तो अगर आपको मौका मिले तो आप कितनी ज़्यादा तैयारियाँ करेंगे, और जो है एक दिन पहले से आप तैयारियाँ करेंगे कि मुझे मिलना है, मुझे ये मांगना है, और फूल तो आप ज़रूरी लेकर जाएंगे। तो फिर सोचिए, जो मेरा रब है वो दुनिया का बादशाह है, ये तो एक कंट्री के बादशाह है, और मेरा अल्लाह जो है वो ज़मीन और आसमान का रब है, हर एक चीज़ कर देने पे कादिर है। तो जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके सामने दुआओं का एक गुलदस्ते की तरह सजा कर, जो छोटी छोटी जो भी आपको दुआएं आती हैं और जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और तारीफ़ के लायक है ही नहीं। तो हमें अल्लाह की बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी, जितनी तारीफ़ करें कम है। तो अल्लाह ताला की खूब ज़्यादा तारीफ़ करें, उसके बाद में अपनी दुआओं को रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रद्द कर दें और कबूल ना फरमाएं, क्योंकि मेरा अल्लाह हमको हमारी माओं से 70 गुना, मतलब ये तो एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, बहुत ज़्यादा चाहता है। तो हमारी दुआओं को कभी मेरा परवरदिगार कभी कभी भी रद्द नहीं करेगा। तो आप अल्लाह ताला से और दुआओं से कभी भी गिव अप ना करें। और अगर आप तहज्जुद की नमाज़ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि अल्लाह ताला के आप चुने हुए बंदे हैं। और अगर अल्लाह ताला ने अभी तक आपकी दुआओं को नहीं सुना है, नहीं कबूल किया है, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुनेंगे और आपके लिए भी मौजज़ात होंगे। और अगर आपके लिए अल्लाह ताला ने मौजज़ात कर दिए हैं, आपकी दुआओं को सुन लिया है, तो अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ और उनको मोटिवेट कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो दुआएं शेयर करूंगी जिसको पढ़कर इंशाअल्लाह ताला आपकी तहज्जुद की दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो तहज्जुद के बारे में या कुछ भी आपकी दुआओं के बारे में। और क्योंकि अपना एक्सपीरियंस दूसरों को बताने का मतलब होता है कि दूसरों को मोटिवेट करना। तो हो सकता है कि आपके कमेंट से कोई दूसरा बंदा मोटिवेट हो जाए, तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर ज़रूर देंगे। तो दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।